बच्चे रोज स्कूल जाते ही गिर गए, रोज गिर जाते हैं बच्चे, बूढ़े बड्ढे सब इधर से आने जाने होते हैं, घास लेके आती है, कोई गोबर डालने जाती है, सबके काम रहते हैं। अब आप थोड़े आधे 1 घंटे रुको, कितने आएंगे? अभी दूध निकालने वाले घास चारा लेके आएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे। आप खुद भी देख लो, 1 घंटे रुक जाओ, आपको पता चल जाएगा इधर। नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनू सीकर। विकास की जब बात होती है और विधायक और सांसद से जब बात करते हैं तो वो काम गिनाते हैं कि देखो मैंने यहाँ से वहाँ तक ये सड़क पास करवा दी, आपका ये इतना पैसा मैंने पास करवा दिया। लेकिन क्या सिर्फ पैसा पास करवाने से काम थोड़ी हो जाता है? आज हमारे सामने एक ऐसा ही एग्जाम्पल है सीकर के बिल्कुल ही पास के गाँव कटराथल का। कटराथल में एक सड़क है जो करीब 20 किलोमीटर की सड़क गुंगारा से लेकर दिनारपुरा तक जानी थी, बाकी पूरी सड़क बन गई है। लेकिन गांव के बीच में जहां पर गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कुम्हारों का मोहल्ला है, वहां पे करीब 500 से 700 मीटर की सड़क को छोड़ दिया गया है। अब इसमें पैसा भी पूरा पास हो चुका है, टेंडर भी सब काम हो चुके हैं, बाकी सड़क भी बन चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पे ये 500 मीटर की सड़क नहीं बन रही है, पिछले 1 महीने से इस जगह को खोद रखा है, अगर आप इस जगह को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। और ये पिछला एक वो महीना था जब शादी का सीजन था, लोगों को सबसे ज़्यादा गांव में साफ़ सफाई दिखाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर शादियों में लोग गांव में आते हैं और ऐसे समय में अगर वो देखते हैं गांव की हालत, उन्हें परेशानी तो होती है, साथ ही देखने में भी यह काफ़ी बुरा लगता है। तो इसे देखकर ऐसा भी हो सकता है कि जो ठेकेदार है या तो उसकी लापरवाही है या फिर गांव के लोगों से पूछने में पता चला है कि पहले ठेकेदार का मन नहीं था, उसने कहा कि मेरे पास में टेंडर सिर्फ सड़क बनाने का है, लेकिन गांव के लोगों के दबाव के कारण उसे यहाँ पे सड़क को खोदना पड़ा। तो हो सकता है कि ठेकेदार किसी प्रकार के उस गुस्से में हो, तो वो सोच रहा है कि मैं इस काम को थोड़ा डिले करता हूं ताकि गांव के लोग परेशान हो। तो गांव के लोगों से इसके बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हकीकत क्या है, उनको किस प्रकार की परेशानी हो रही है और ठेकेदार इस बारे में क्या कह रहा है। कि पहले ये लोग है ना, यहाँ से जितना भी एक्रोचमेंट था, एंकाउचमेंट सारा हटाकर यहाँ से पूरा का पूरा एरिया क्लीन कर कर चले गए, जिसकी वजह से है ना यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हो गए। बाद में 3 महीने बाद ये लोग वापस आते हैं और यहाँ से और ज़्यादा डेप्थ में यहाँ से खुदाई कर कर उसके बाद, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी पाइपलाइन के कनेक्शन थे सबके घरों से जुड़े हुए, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का पूरा स्पॉइल हो गया है। और जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी गंदगी हो गई है, ना लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, ना ढंग से घर में जा सकते हैं। और सरपंच को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, सरपंच बोलता मेरे तो कोई सुनाई नहीं करता, तो फिर खोद के क्यों गए? भाई मोहल्ले वाले मना करे तो खोदी क्यों फिर? हैं? बच्चे रोज स्कूल जाते ही गिर गए, रोज गिर जाते हैं बच्चे, बूढ़े बड्ढे सब इधर से आने जाने होते हैं, घास लेके आती है, कोई गोबर डालने जाती है, सबके काम रहते हैं। अब आप थोड़े आधे 1 घंटे रुको, कितने आएंगे? अभी दूध निकालने वाले घास चारा लेके आएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे। आप खुद भी देख लो, 1 घंटे रुक जाओ, आपको पता चल जाएगा इधर। कितने टाइम से स्थिति इसी प्रकार से? 1.5 महीना हो। 1.5 महीना हो गया। सड़क बननी है, लेकिन 1.5 महीने पहले जो पुरानी जो सड़क थी उस समय पर क्या हालात इससे अच्छे थे या इससे खराब थे? इससे अच्छा, बहुत अच्छे थे। इससे अच्छा क्यों? पहले तो रोड तो ही ना, हाँ, पहले रोड ही, पहले नाली में पानी जायो और अठ्यावाज को सीधा चोट में जायो। हाँ। एक बार आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जब रोड बनने का काम चला था तो ठेकेदार यहाँ पे आया था, तो रोड किस प्रकार से बननी थी? क्या यहाँ पे खुदाई होनी थी या फिर सीधी सड़क बननी थी? बस खुदाई पे पहले ऊपर गिरा, हमको ऊपर को नहीं गिर पाया। पूरा मोहल्ला का आदमी हो, अरे बोले भाई खोदर गिरो, बैठू छोड़ दियो, काम आगे कर दियो। बाद में अपना आप आर खोद दिए, खोदर छोड़ दिए, उन्होंने खोद के छोड़ दिया। तो इसके बाद में क्या आपने ठेकेदार से किसी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश की? कौन नहीं करे साहब, आपने कोशिश नहीं की? मत करो। तो गांव के जो सरपंच है उनसे आपने बात करी? सरपंच बोले मेरा फोन को नहीं उठा रहा। आप बताइए, मैं खुद मिले हूँ सरपंच से, तो वो बोले मेरा फोन को नहीं उठा रहा। मेरे जहाँ तक देखने में, आपकी बातें भी मैंने पहले सुनी, तो उससे देखने में समझ में आ रहा है कि हो सकता है ऐसा कि ठेकेदार को जब आपने दबाव बनाया हो कि आपको ये यहाँ पे अगर काम करना है तो आपको सड़क को खोदना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो गांव के लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। सड़क की अगर हाइट ऊपर आती है तो उनके घरों में पानी जाता है, बारिश के समय में बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में सड़क की खुदाई करनी पड़ी। तो ऐसा हो सकता है कि ठेकेदार के
मन में किसी प्रकार की खींच रही हो, तो उसने ऐसा किया हो कि यहाँ पे मैं खोद के छोड़ देता हूँ, तो थोड़े दिन बाद में गांव के लोगों को भी समझ में आए। तो क्या ऐसा हो सकता है? मालूम मालूम नहीं तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम आपसे बात करने हाँ, लेकिन सर ये सब बताओ कि जैसे मान लो उसने रोड खोदी है, तो उससे पहले बात ये थी कि भाई रोड इसके ऊपर नहीं डालने देंगे हम, क्योंकि हमारे घरों में पानी घुसेगा। तो उसने बोला हमारे पास टेंडर नहीं है इस चीज़ का खोदने का, हमारे पास सिर्फ रोड डालने का है, तो आप हमको इसको ऐसे छोड़ दो। तो उसके बाद में उन्होंने साइड का पीछे का काम कर लिया, आगे का काम कर लिया, सिर्फ इसी एरिया को छोड़ा। इस एरिया को सबसे पहले स्टार्ट किया था, इसी एरिया में सबसे पहले JCB चालू करके यहाँ से काम साफ सफाई का काम चालू किया था। उसके बाद में इसको सबसे पहले चालू करके छोड़ दिया, फिर आगे का काम के लिए पीछे इसको छोड़ दिया एरिया को। अब इसको खोद के 1.5 महीना हो गया बराबर। तो ठेकेदार ना तो ये बताया कि भाई मेरे पास में इसका टेंडर आ गया वापस डालने का, या उसने अपनी मर्जी से खोदा है, उसके पास टेंडर दोबारा पास हुआ या नहीं हुआ ये हमारे को मालूम नहीं। यहाँ तक यह बात है कि इसने खोद के छोड़ दिया, उसके बाद में संभाला ही नहीं है उसको आगे। अभी कारण क्या है उसका, वो तो या तो ठेकेदार जाने या वो आगे का। आप इस मामले के बारे में थोड़ा सा, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, यहीं के स्थानीय निवासी है। जब खुदाई शुरू किया तो वो शादी का भी सीज़न था, तो उस टाइम वो खुदाई के लिए मना किया, उसको मना किया था। तो बोलता है मैं खुदाई करके तुरंत ही इसमें कंक्रीट डाल दूंगा जिससे किसी को परेशानी नहीं हो। वो बात आज 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई मसला नहीं है, बस खोद के भाग गया। वो नहीं आता है, नहीं कोई जवाब देता है। कल PWD ऑफिस में भी गए थे, उधर कोई जन सुनवाई होने के कारण कोई मिला नहीं था। उधर 8-10 आदमी गए थे यहाँ से, लेकिन कोई मिला नहीं था उधर ऑफिस में सीकर। तो अब ये समस्या तो अभी भी बनी हुई है, तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है कि ये काम, सड़क का काम है, किस प्रकार से आप आगे बढ़ाएं? आप कोई शिकायत करेंगे कहीं पे? आप हाँ, जरूर शिकायत करेंगे, PWD अधिकारी को करेंगे, जिला कलेक्टर को कल ज्ञापन देंगे, मोहल्ले के जाएंगे। इधर से 20-30 आदमी, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, कल जाएंगे। आज देखा है आपको बुलाया। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक आए दिन बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल में भी नहीं आते हैं। इधर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, इसमें बच्चे भी नहीं आ सकते। बुजुर्ग आदमी तो निकल ही नहीं सकता। बुजुर्ग आदमी तो हमारे जैसा कोई रात को समय जाता है तो कोई यहाँ से जा ही नहीं सकता। तो ये देखने में जो बातें मेरे समझ में आई, उनमें से एक बात तो ये है कि अगर ठेकेदार की या तो लापरवाही है या फिर वो जानबूझ के ये कर रहा है। साथ में सीकर के जो विधायक हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी पारिक, आप विधायक हैं, आपने अगर इसमें पैसा पास करवाया है या नहीं करवाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनवाई जा रही, तो सीकर के सांसद और सीकर के जो विधायक हैं उन्हें कम से कम ये मॉनिटर करना चाहिए कि उनके क्षेत्र में अगर किसी प्रकार के काम हो रहे हैं तो वो अंजाम तक भी पहुंचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा उसमें लगा दिया है, उससे अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उन्हें ये देखना चाहिए। और ये काम नहीं हो पाने की वजह से जो सुविधा लोगों को होनी थी उसके बजाय यहाँ पे परेशानी बढ़ गई है। तो सीकर के विधायक और सीकर के सांसद जल्द से जल्द इस समस्या को देखें। धन्यवाद।